अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट क्लास में हमने किया था कैपेसिटेंस। तो आज हम कैपेसिटेंस से ही स्टार्ट करेंगे। तो कैपेसिटेंस की हमने कल डेफिनेशन देखी थी। द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कुछ यूँ था, P इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो ऐसे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा? ऐसे यूनिट वो होगा फेरेड। तो इसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं, 1 फेरेड की डेफिनेशन क्या है। तो 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जब 1 कूलम चार्ज स्टोर करेंगे तो उसका वोल्ट, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो 1 वोल्ट प्रोड्यूस होगा। तो कैपेसिटेंस जो होगी वो 1 फेरेड होगी, राइट। तो इसके बाद हम कैपेसिटेंस का एक और फार्मूला डिस्कस करते हैं, वो है कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन E। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट वही एप्सिलॉन नॉट है जो हमने कूलम्स लॉ में किया था। तो एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो आपको पता ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला क्या शो करता है, इस फार्मूले की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अगर हम प्लेट्स का एरिया इंक्रीज कर देंगे, प्लेट्स का एरिया इंक्रीज कर देंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देगा। और अगर हम कैपेसिटेंस का डिस्टेंस डिक्रीज कर देंगे, प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिक्रीज कर देंगे, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। और एक और बात, अगर हम कोई मीडियम ऐड कर दें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक रिलेटिव परमिटिविटी ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कैपेसिटेंस उससे भी इंक्रीज कर जाएगी। और ये रिलेटिव परमिटिविटी कब आती है? जब हम एक डाइइलेक्ट्रिक ऐड करते हैं कैपेसिटेंस के बीच में। तो अभी हमने जितनी बातें की ये सारे एक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज थे। अब हम इनको यहाँ पे पॉइंट्स में लिखते हैं। इफ वी इंक्रीज एरिया ऑफ प्लेट्स, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। और दूसरा पॉइंट था, इफ वी डिक्रीज distance between the plates, resistance will increase। तो तीसरा पॉइंट वो ये कि इफ वी प्लेस डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस जो कि पोलैरिटी रखता हो, पोलैरिटी बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स रखता हो, तो उसको हम ज़्यादा यूजली यूज करते हैं कैपेसिटेंस के अंदर। इफ वी प्लेस डाइइलेक्ट्रिक, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, विल इंक्रीज। इस तीसरे पॉइंट को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया कि एक डाइलेक्ट्रिक ऐड करने से कैपेसिटेंस किस तरह से बढ़ती है, वो इस तरह से C इज इक्वल टू, पहले एप्सिलॉन नॉट था तो रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट भी ऐड होगा, तो ई नॉट ए अपॉन टी। तो ये C मीडियम यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमने एक मीडियम प्लेस कर दिया जिसको हम यूजुअली डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो इसके बाद ये इस तरह हो सकता है कि C मीडियम इज इक्वल टू ई आर इंटू सी, जो कि हमने ऊपर फाइंड किया था।
यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू निकल के आ सकता है, वो ये कि ईआर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैंने बोला कि जो सी मीडियम है वो सी से बड़ा होगा, राइट। तो यहाँ पर एक एमसीक्यू बन सकता है, सी मीडियम अपॉन ए इज इक्वल टू ई आर। चूंकि सी मीडियम सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा, वो वन से ग्रेटर होगा। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, वो ये कि ई आर ऑलवेज ग्रेटर देन वन। तो यहाँ पर हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर अभी हम थ्योरेटिकल एमसीक्यूज काफ़ी अच्छे हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर। तो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फेमस पैरेलल एंड सीरीज कैपेसिटर। पैरेलल कैपेसिटर, उसके बाद सीरीज कैपेसिटर, और उसके बाद आता है पेपर कैपेसिटर। तो यहाँ पर एक हम एमसीक्यू कर लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। तो एमसीक्यू कुछ यूं है कि a capacitor has a capacitance of 4 farad in presence of air. Find the capacitance in farad when a medium of dielectric constant 8 is placed between the plates. तो हमारे पास ई आर गिवन है जो कि है 8। तो ये बता रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने के बाद न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी। तो सिंपल ये वाला फार्मूला लगेगा। तो प्रीवियस हमारे पास C इज इक्वल टू 4 फेरेड है, राइट। और एप्सिलॉन नोट है हमारे पास 8। तो वो हमसे कह रहे हैं कि सी मीडियम क्या है। तो सी मीडियम इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8, जो कि बनता है 32 फेरेड। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था, तो मैंने ये प्रॉब्लम यहीं पे सोल्व कर दिया। तो इसके बाद हम पैरेलल कैपेसिटर और सीरीज कैपेसिटर को डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज कैपेसिटर को डिस्कस करते हैं। तो सीरीज कैपेसिटर में सबसे पहले आ जाता है कि इसका वो कैसा होता है, सर्किट कैसा होता है। तो इसका सर्किट हम सबसे पहले बनाते हैं ताकि हमें सर्किट को देख देख कर ही हम सारी प्रॉब्लम समझ लें। तो सारी कैपेसिटर इस तरह की लाइन में लगे होते हैं, और यहाँ पर वोल्टेज होता है प्लस माइनस। तो यहाँ से चार्ज आएगा, ट्रैवल करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, हर एक प्लेट के ऊपर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू स्टोर होगा। तो सीरीज कैपेसिटेंस की कुछ हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला ड्राइव करेंगे इस इक्वेशन से। तो एज वी ऑल नो क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, राइट। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लेते हैं। क्यू इज इक्वल टू सी वी एंड सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, राइट। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो ये कि सीरीज कैपेसिटेंस के अंदर
हर प्लेट के ऊपर, हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है, वो सेम होता है। तो ये Q1, Q1, Q2, Q3 इज़ इक्वल टू Qk। सारे चार्ज जो होते हैं वो सेम होते हैं, बस वोल्टेज डिवाइड होता रहता है जैसे-जैसे कैपेसिटर आता रहता है। तो इसका एक वो बनेगा V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और इसी फ़ॉर्मूले से हमने आगे इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ड्राइव करनी है, वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर V इज़ इक्वल टू Q अपॉन C है, तो बस हमने यहाँ पर Q अपॉन C ऐड करते रहना है। तो Q अपॉन C इज़ इक्वल टू चूँकि Q1, Q2, Q3 सारे सेम हैं, तो यहाँ पर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 ऐड कर लेते हैं। तो Q दोनों साइड पे जब हम कॉमन लेंगे और कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट मीन्स के ओवरऑल सर्किट की जो कैपेसिटेंस होगी, वो होगी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हों, मीन्स के n n कैपेसिटर्स हो सेम कैपेसिटेंस के विद सेम कैपेसिटेंस, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, वो होगी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C अपॉन n। मीन्स के जितने कैपेसिटर्स होंगे उतने टाइम्स उसकी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो एक और थ्योरेटिकल एमसीक्यू ये बनता है कि कौन सा सर्किट है, कौन सा कैपेसिटर है जिसके अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमेशा प्रीवियस से स्मॉल होती है। तो उसका जवाब है सीरीज कैपेसिटर। यहाँ पे लिखने की जगह थी नहीं थी, तो मैं नहीं लिख पाया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पैरेलल कैपेसिटर्स। तो पैरेलल कैपेसिटर, सबसे पहले हम इसका वो बनाते हैं, सर्किट बना लेते हैं। तो इसका सर्किट कुछ कुछ यूँ बनेगा। ऐसे करके ये कैपेसिटर ऐड होंगे और तरह इसका सर्किट बनेगा और ये वोल्टेज है। और सेम एज इट इज, सॉरी, सेम एज इट इज, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, और ये ये वाली साइड है, यहाँ पॉजिटिव क्यू होगा और यहाँ नेगेटिव क्यू होगा, राइट। तो जब पैरेलल कैपेसिटेंस की हम वो देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये बिल्कुल सीरीज से उलट है। बेसिकली इसमें हर हर कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। तो ये भी थ्योरेटिकल सवाल हो सकता है कि कौन सा कैपेसिटर है जिसके अंदर वोल्टेज हर कैपेसिटर के ऊपर सेम रहता है, तो उसका आंसर पैरेलल कैपेसिटर है। तो इसी तरह Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और हर प्लेट का जो चार्ज होगा वो डिफरेंस होगा Q3, राइट। तो इसके अंदर हम Q की अगर वैल्यू पुट करें तो वो कुछ यूँ होगी, Q इज इक्वल टू सी वी, राइट। तो सी वी की इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। चूँकि V दोनों साइड पे है तो कॉमन लेके कैंसल आउट हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। इसके बाद सेम थ्योरेटिकल को क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि इफ n आइडेंटिकल
कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज इन पैरेलल, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा सी इक्विवेलेंट होगा, वो एन टाइम इंक्रीज कर देगा, राइट। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं, वो ये कि टू माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, मींस के टू सेम आइडेंटिकल कैपेसिटेंस वाले दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड, तो सी इक्विवेलेंट बताना है, तो आइडेंटिकल है तो सी इक्विवेलेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जार 4 माइक्रोफैरेड उसकी ओवरऑल कैपेसिटेंस हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हमारा कैपेसिटेंस वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।